IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, बजट मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। IMF का अफराते ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखने का मुतालबा। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF के दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखी जाए। इक्तिसादी पायदारी को बेहतर और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अफराते ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। आइंदा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएँ। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। IMF का एलामिया, अगला जायजा इजलास रवा साल की दूसरी शुमाही में होगा। आइंदा माली साल पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। IMF और मुआशी टीम के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की अहम शर्त, गर्दिशी कर्जा रोकने के लिए वजारत तवानाई इक़दाम करे। इजाफी सब्सिडी नहीं मिलेगी। बजट में मुख्तस तवानाई शोबे के लिए 1000 अरब रुपए से ज़ायद की इजाज़त नहीं। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन और इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती नहीं की जाएगी। प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए आमदन बढ़ाई जाएगी। IMF की शर्त। आइंदा वाले साल का बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। बजट ईद के बाद 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले 2 जून को बजट पेश करने की तैयारी की गई थी। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का हजम 17,500 से 18,000 अरब रुपये रखने का इब्तदाई तखमीना। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 8.60 ट्रिलियन और दिफाई अखराजात 2.4 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ है। तरक्याती मनसूबों पर वफाक की जानिब से 1065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी, प्रॉपर्टी फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ेगा। सूबे ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स लगाएंगे। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा कि भारत को पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश को कबूल करना चाहिए था। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई। पानी जंग का हथियार नहीं है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत मुसलसल दहशतगर्द ग्रुपों का माली और अमली मदद फराहम कर रहा है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जाने गई। भारत मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए बामानी मुज़ाकरात का आगाज करे। बलूचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मासूम बच्चों के खून से हाथ रंगने वाले दहशतगर्द और उनके नजरियाती और मालियाती सरपरस्त इंसानियत की बदतरीन मिसाल हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी में अमरीका ने नुमाया किरदार अदा किया। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ्त के हवाले से अमरीकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं। सेंतास माहिदे के हवाले से भारत का रवैया लाकानूनियत के एक तसलसल का मज़हर है। सेंतास माहिदे में एक तरफा तौर पर माहिदे को मुनक़ता करने या मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। भारतीय पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा तसल्लुत पसंदाना सोच और मज़मूम मकासद की निशानदेही करता है। Who told that how Hindustan is funding, planning and carrying out the terrorist acts in Balochistan. This cowardly, ghastly attack against our children on 21st May. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. और फिर 21 मई को 6 मासूम फूलों को ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलोचियत से। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फितरल हिंदुस्तान है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बलोचियत से। पाकिस्तान ने भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। खुजदार हमले में फितना और हिंदुस्तान मुलव्वस है। हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ। हमारा हमसाया बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। खित्ते में अमन को सबोताश कर रहा है। दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्टपनाही का एतराफ़ किया। हम दुनिया को बता रहे हैं कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज़ है।
जब हम भारत को जवाब दे सकते हैं तो क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। फितना और हिंदुस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं, सिर्फ भारतीय आकाओं से है। बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा हैं। ये बलोचों की जंग नहीं, ये भारत की प्रॉक्सीज हैं। महारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। इसका चेहरा दुनिया के सामने आ गया। डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा। पासपोर्ट भी मंसूख किए जाएंगे। नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी का कहना है डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत वज़ीर आज़म सेशन कोर्ट लाहौर में वीडियो लिंक पर जिरह के लिए पेश। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। कहा कि जज साहब आप समेत कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद को फतह मुबारक हो। एडिशनल सेशन जज ने कहा कि आपको भी बहुत मुबारक हो। बानी PTI के वकील ने वज़ीर आज़म से इस्तफसार किया। बानी PTI ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया वो पूरी दुनिया में TV पर कई बार कहा। मुअज़्ज़ज़ वकील ने भी सुना होगा। वकील ने पूछा, सियासत में आप भी ऐसे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं? शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने कभी सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाया। केस की समाअत 2 जून तक मुलतवी। ओकाड़ा में GD रोड बाईपास पर अफसोसनाक हादसा। ट्रेलर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। बाप, 2 बेटे और बेटी समेत 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 43 साला नदीम, 10 साला आर्यान, 8 साला अयान, 6 साला आयजा फातिमा शामिल। वालिद मोटरसाइकिल पर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था कि हादसा पेश आया। रेस्क्यू हुकाम। खैरपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी है। फायरिंग के बायस इलाके में खौफ व हरास, लोग घरों तक महसूस। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरीम नवाज ने एथलीट मोना खान को और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख के चेक्स दिए। एथलीट मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। वज़ीर आला पंजाब ने मोना खान की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत किए। मोना खान ने मरीम नवाज को सिंध की अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरीम नवाज ने कहा, मोना खान ने साबित किया कि खवातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके फराहम कर रही है। मुल्क भर में शदीद गर्मी के बाद रिलीफ देने के लिए बादलों की एंट्री। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गर्मी को ब्रेक लग गई। हरीपुर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने की नवीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक जोब, मूसा खेल, बारखान, खुजदार और गिरदोनवाह में मिट्टी के तेज़ तूफान और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। शहर का मौसम बदस्तूर गर्म और मरतूब। बहिराए अरब में हवा के कम दबाव के ज़ेर असर कराची समेत सिंध के जनूबी अजला में हीट वेव मुतवक्के। कराची का पारा 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। अमरीकी सदर का गैर मुल्की स्मार्टफोन्स पर टैरिफ लगाने का ऐलान। सिर्फ एप्पल नहीं, हर कंपनी पर टैक्स लगेगा जो बैरून मुल्क मोबाइल बनाएगी। जून के आखिर तक तमाम गैर मुल्की साख्ता स्मार्टफोन्स पर टैरिफ नाफिज कर दिया जाएगा। फैसले सनद को अमरीका वापस लाने के लिए किया है। ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ आयद करने का फैसला। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक पर अमरीकी गाड़ियों तक बेहतर रसाई न देने का इल्जाम। कहा, यूरोपीय यूनियन से ट्रेड डील नहीं कर रहे और ना चाहते हैं। यूरोपीय कंपनियां अमरीका में फैक्ट्रियां लगाएं तो टैक्स में तब्दीली हो सकती है। अमरीकी सदर ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए।
वतन से वफा का पैगाम, नया कौमी नगमा, हर लहजा है तैयार, हम जारी। नगमे में मुल्क से मोहब्बत का भरपूर इजहार। भारत के खिलाफ हालिया जंग में फतह पर कौम को खिराज तहसीन। कौमी नगमा वाजिद सईद ने गाया और कंपोज किया। नगमे के बोल SK खलिश ने तहरीर किए हैं। भारत को मार्का हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना, अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। गैर मुल्की दानिशवर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मुतरफ। भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर ने कहा था कि भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। सिख तंजीम MAAR की आलमी अदालत में दुहाई। भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मोदी के जंगी जनून ने इबादत गाहों को भी ना छोड़ा। स्विट्जरलैंड के सिख तंजीम MAAR की ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ ICJ में शिकायत दर्ज। भारतीय फौज के ड्रोन हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात का मुतालबा। मोदी की जारहाना पॉलिसियां, भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दाव पर। गैर मुल्की सरमायाकार अपने सरमाए को दूसरे ममालिक मुंतकिल करने लगे। माली साल 2024-25 में भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दहाने पर $10 बिलियन से गिरकर $353 मिलियन तक पहुँच गई। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी से भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार। गजा की सूरत हाल पर खामोशी जुर्म है। तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ गजा के लिए कुछ करें। फलस्तीनी भूख और बमबारी से शहीद हो रहे हैं। पूरी दुनिया को गजा के लिए खड़ा होने की जरूरत है। भारत कश्मीर में नस्लकुशी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा की सूरत हाल पर खामोशी जुर्म है। तमाम सियासी जमातों से गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत थम न सकी। नसीरत खान यूनुस और मुतादिद इलाकों में वहशियाना बमबारी। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, 185 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में फ़लस्तीनियों को इमदाद तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना। 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 53,830 तक जा पहुँची। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम, दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इमदाद की जो मिक़दार गजा में जाने दी गई वो आटे में नमक के बराबर है। फ़लस्तीनियों को भूखा और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम किया जा रहा है। इमदाद का तेज़ी से दाखिला ना हुआ तो मज़ीद अम्बात होंगी। इसराइली कार्रवाइयाँ तवक्कुन है। हलाकतें और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। गजा का 80% इलाका फ़लस्तीनियों के लिए नो गो जोन बन चुका। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की गजा की सूरत हाल इसराइल पर तनक़ीद। ईरान और अमेरिका के दरमियान रोम में जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर ख़त्म। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात तामीरी रहे। फ़रीक़ैन ने आइंदा भी मुलाकात पर इत्तेफाक किया। बातचीत में पेशरफ्त हुई। दोनों ममालिक को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि बातचीत मुस्बत अंदाज में चल रही है। अमेरिका ईरान का मौक़िफ़ अच्छी तरह समझ चुका है। मुज़ाकरात में ईरान की पोजीशन बड़े वाज़ेह है। रूस का दिफाई पैदावार को बढ़ाने का इंडिया। सदर पुतिन का कहना है रूसी जंगी साजो सामान को आलमी मंडियों तक पहुंचाया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है यूक्रेन से हम मुआहदे के लिए अपनी शराइत सामने लाने को तैयार हैं। रूस यूक्रेन से तवील मुद्दती अमन मुआहदा चाहता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान 780 जंगी कैदियों का तबादला। बसों के जरिए वतन वापस पहुंचा दिया गया। दोनों ममालिक में आइंदा 2 रोज़ में मज़ीद कैदियों की रिहाई का इम्कान। रूस और यूक्रेन के दरमियान तुर्की में हालिया मुज़ाकरात के दौरान 1000 कैदियों के तबादले का मुआहिदा तय पाया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोहपेमा नायला कियानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर खैराज तहसीन। नायला कियानी को
किंजन जंगा चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून का एजाज हासिल करने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कोह-ए-माई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी खवातीन का रिकॉर्ड कायम करना बाइस तक़वियत है।